जी, जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। थोड़े प्रश्न थे। एक तो जो आपने जो उपादान और निमित्त कहा, तो उपादान अंदर की डेवलपमेंट है, उसको आप उपादान कहने चाहते हैं? अच्छा, हाँ जी। और निमित्त का मतलब होता है माध्यम, उपादान का मतलब होता है खुद का डेवलपमेंट। हाँ जी, हाँ जी। बिना डेवलपमेंट निमित्त कुछ नहीं कर सकता। वो कहते हैं ना कि अगर उपादान नहीं है तो ज्ञानी भी कुछ नहीं कर सकता है। मगर ये विज्ञान में ऐसा हुआ कि आपका उपादान भी तैयार हुआ और निमित्त भी मिला, दोनों मिला। हाँ जी, हाँ जी। और पहले जमाने में गुरु क्या थे कि अगर आप डेवलप नहीं है तो वो शिक्षा नहीं देते थे और कहते कि आप दूसरे के पास जाओ क्योंकि ये आपके लेवल की बात नहीं है। यहाँ ऐसा हुआ कि विज्ञान की जो सोच थी, जो समझ थी, उसके माध्यम से आपका उपादान भी जागृत हुआ। यानी जो देखने की, सोचने की, समझने की जो आपकी सेंस नहीं थी वो भी खुली हुई और उपयोग करते करते आपको जो प्रश्न हुआ उसका उत्तर भी आपको मिला। यानी उपादान भी जागृत हुआ और निमित्त भी मिला। दूसरा प्रश्न है कि आपने कहा था कि ये कीर्तन भक्ति करो या जो कुछ करो वो सब उदय कर्म में आता है। तो जब ये कीर्तन भक्ति के कितने महात्माओं से सुना है कि उसके कभी कोई भौतिक समस्या आई तो कीर्तन भक्ति करो तो उसमें वो जो उदय कर्म आने वाला है, दूसरा उदय कर्म कीर्तन भक्ति के निमित्त से वो जो उदय कर्म की सेटलिंग हो जाती है, निकाल हो जाता है करके, तो उसके पीछे पहला तो साइंस क्या है और उसके पीछे दूसरा है कि जो कीर्तन भक्ति की लेंथ करते हैं कि भाई 8 मिनट करो या 50 मिनट करो, तो उसमें जो कितनी अमाउंट करते हैं कीर्तन भक्ति उसमें फर्क पड़ता है कि 5-10 मिनट करो तो चल जाता है। हमको भी हर एक महात्मा को जैसे कुछ न कुछ भौतिक समस्या होती है, ऐसी होती है, तो वो जो उदय कर्म में फर्क कैसे आता है? देव देवियों की कृपा से उदय कर्म में फर्क पड़ता है बाहर के उदय कर्म में कि कैसे ये चलता है? सबसे पहली बात तो ये है कि जो ये कीर्तन भक्ति जो शब्द है वो रिलेटिव सत्य है जी। फर्स्ट। सेकंड थिंग, वो ज्यादातर महात्मा उनका उपयोग अपने सांसारिक या भौतिक जो प्रश्न होते हैं उनकी सहायता के लिए करते हैं। थर्ड, कोई व्यक्ति ऐसा भी कहता है कि मैं स्वस्वरूप की कीर्तन भक्ति करता हूं, मगर जब कीर्तन भक्ति के अंदर जब व्यक्ति के पिक्चर का या शब्दों का ही इंपॉर्टेंस है तो वो स्वरूप कीर्तन भक्ति आध्यात्मिक दृष्टि से वो स्वरूप कीर्तन भक्ति नहीं है, मगर व्यक्ति की कीर्तन भक्ति है। अगर मेरे को स्वरूप की कीर्तन भक्ति करना है तो मैं शुद्धात्मा में रहता हूँ, अजपा जाप करता हूँ अंदर ही, तो भी वो स्वरूप की कीर्तन भक्ति है। मगर ये संगीत के साथ करना, बोलना, गाना, ये सब रिलेटिव सत्य है। इससे मन को तो आनंद होता है, बोलने वाले को, सुनने वाले को भी आनंद होता है, मगर इसके अंदर कोई आध्यात्मिक प्रगति या फायदा नहीं है कोई। दूसरी बात आपने कहा कि भाई कीर्तन भक्ति बोलने से 8 मिनट बोलो या 50 मिनट बोलो या उससे ज्यादा लंबी बोलो तो इससे अपने जीवन का कैसे फायदा होता है, क्या वो देवी देवता हमको हेल्प करता है, ये आपका जो प्रश्न था। तो देखो सिंपल बात ये है कि कुछ भी बोलने से
अगर हमारे जीवन में कुछ भी परिवर्तन आता है तो ये लॉ ऑफ नेचर की बात नहीं है, ये व्यक्तिगत श्रद्धा की बात है। क्योंकि इस दुनिया के अंदर न मनुष्य न देवलोक, कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है। समर्थ हो सकते हैं, स्वतंत्र नहीं है। और हमारे कर्मों के हिसाब के बिना न कुछ दे सकते हैं न कुछ ले सकते हैं, और यही कुदरत का कानून है। तो इसीलिए हम अगर कीर्तन भक्ति करते हैं और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, कीर्तन भक्ति नहीं करते हैं फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, और कीर्तन भक्ति नहीं करते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। ये तीनों अवस्था को स्पिरिचुअल साइंस में कुदरती रचना कहते हैं। ऑल द थ्री अवस्थास, कीर्तन भक्ति किया और रिजल्ट मिला, कीर्तन भक्ति नहीं किया और रिजल्ट मिला, और कीर्तन भक्ति किया और रिजल्ट नहीं मिला, ये तीनों अवस्था को आध्यात्म विज्ञान में कुदरती रचना कहते हैं। यानी उसमें कोई स्पेशल एफर्ट है ही नहीं, जो परिणाम आने वाला है वो ही परिणाम आया है। निमित्त आप कोई भी मान सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति ने कीर्तन भक्ति किया, उनका काम हो गया। एक व्यक्ति ने कोई जगह भगवान के सामने या कोई माता जी के सामने, शक्ति के सामने बाधा रखी और काम हो गया, ऐसा भी हो सकता है। और कोई व्यक्ति कहते हैं कि मेरे गुरु के आशीर्वाद से भी मेरा काम हो गया। यानी बहुत सारे तरीका है, तो कैसे भी करके काम हो जाता है, तो हम ये समझते हैं कि शायद उनके माध्यम से हुआ है। ये करेक्ट नहीं है। मेरे हिसाब के बिना ये दुनिया में कोई भी व्यक्ति न कुछ दे सकती है और न ही कुछ ले सकती है। ये सनातन सत्य है। इसके अलावा जो कुछ बातें वो सब श्रद्धा की बातें है, और श्रद्धा की बात को आगे बढ़ाना वो रिलेटिव सत्य में उसका इंपॉर्टेंट तो होता है और होता रहेगा। क्योंकि इस अवतार में, इस कलयुग में 98% लोग श्रद्धा के माध्यम से जीते हैं। इनको सहारा चाहिए, या तो भगवान के नाम का सहारा चाहिए, गुरु के नाम का सहारा चाहिए, मंदिर के नाम का सहारा चाहिए, मंत्र के नाम का सहारा चाहिए, इनको रिचुअल चाहिए, इनको शास्त्र चाहिए, हर प्रकार की उनको क्रिया चाहिए कि जिसके माध्यम से उनको लगे कि मैंने कुछ किया तो मेरे को फल मिलेगा। हो सकता है फल मिले या न मिले, वो भविष्य की बात है, मगर उनकी श्रद्धा बनी हुई रहती है। और हो सकता है कभी कोई कार्य होता है तो वो उसको मानते हैं कि इनके बदौलत, ये करने के आधार से ये काम हुआ, तो ये मानते हैं लोग। ये श्रद्धा की बात है, ये रिलेटिव सत्य की बात है, मगर यहाँ कोई ये सनातन सत्य या कुदरत का कोई कानून नहीं है। तो ऐसा तो दुनिया में चलता ही रहेगा। तो आपने कहा था कि पहले की जब भी ये सब जो करते हैं चरण विधि या कीर्तन भक्ति, तो उससे पुण्य कमाते हैं। तो वो जो पुण्य कमाते हैं वो तो कैसे फिर बाद में काम करती है? वो कोई भी शुभ शुभ क्रिया कर्ता भाव से करोगे तो पुण्य बनेगा। कोई भी एनी जी, अगर राम की, कृष्ण की, महावीर की कहो, या कोई साधु संत सन्यासी की कहो, या कोई शक्ति की करो, कोई भी की सद्भाव से अगर आप उसकी प्रार्थना करोगे, उसकी भावना करोगे, चैंटिंग करोगे या क्रिया करोगे कर्ता भाव से, तो अवश्य आपको पुण्य मिलेगा। एनी काइंड ऑफ एक्टिविटीज। क्योंकि पूरे भारतवर्ष के अंदर हजारों धर्म है, और हजारों धर्म में लोग कहते हैं कि ये करने से ये होगा, ये करने से ये होगा, तो पुण्य बनना तो तय है। तो पाप पुण्य से तो दुनिया चलती रहती है, तो उसमें कोई नई बात तो है नहीं, उसमें मना भी नहीं कर सकते। कोई कहते हैं मैं राम की भक्ति करता हूँ तो भी पुण्य होगा, कोई कहता है मैं कृष्ण की भक्ति करता हूँ तो भी पुण्य होगा, कोई कहता है मैं महावीर की भक्ति करता हूँ तो भी पुण्य होगा, कोई कहता है मैं दादा भगवान की भक्ति करता हूँ तो भी पुण्य होगा। तो पुण्य होना वो तो कॉमन बात है, क्योंकि कर्ता भाव से करते हैं ना जी। तो यहाँ साइंस नहीं है, यहाँ रिलेटिव सत्य है। पाप और पुण्य का जो मार्ग है वही तो रिलेटिव सत्य है, और उसी से तो जन्म मरण का चक्कर चलता रहता है।
जी यहाँ विज्ञान का मतलब, आध्यात्म विज्ञान का मतलब होता है सनातन सत्य को जानना है और रिलेटिव सत्य रूपी अज्ञान को मिटाना है। दैट इज द जी कॉन्सेप्ट। जी तो रिलेटिव सत्य गलत है ऐसा नहीं बोलने का है, रिलेटिव सत्य को हमको मिटाना है क्योंकि सनातन सत्य का अनुभव कर रहा है। जी दैट इज द कॉन्सेप्ट। हाँ जी बाकी रिलेटिव सत्य जो है वो तो करेक्ट है ही, जिससे पाप पुण्य बनते हैं वो करेक्ट बात है। एनी रिलीजन, आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑल रिलीजन में कोई भी क्रिया आप शुभ भाव से करोगे, कर्ता भाव से करोगे तो पुण्य अवश्य बनेगा। हनुमान की भक्ति करेंगे भक्ति भाव से तो भी पुण्य बनेगा, कोई माता जी की भक्ति करेंगे तो भी पुण्य बनेगा, इवन तो कर्ता भाव से किसी की सेवा करोगे तो भी पुण्य बनेगा। कहने का मतलब यह है किसी को सुख देने की भावना है, किसी की भक्ति करने की भावना है तो फिर आपको क्रेडिट मिलेगी, और किसी को दुख देने की भावना है एनी एंगल एनी मेथड तो आपको पाप मिलेगा। तो ये पाप पुण्य का जो नियम है वो संसार को चलाने के लिए है, और इस संसार में मेरे को ज्यादातर सुविधा चाहिए तो मेरे को ज्यादा पुण्य की जरूरत है। ये रिलेटिव के हर धर्मों में बताया गया है। तो ये बात करेक्ट है बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट, ये सब बातें करेक्ट है जी। हमको सनातन सत्य समझना है, दैट इज आवर कॉन्सेप्ट। जी जी तो ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस